माँ बनने का सुख एक महिला के लिए सबसे सुखद होता है। हमने हमेशा से यही सुना और देखा भी है कि एक बच्चे को जन्म सिर्फ एक महिला दे सकती है, एक मर्द नहीं। लेकिन क्या हो अगर एक मर्द भी बच्चे को जन्म देने लगे तो क्या होगा आपका रिएक्शन? जी हाँ, फैशन ब्रांड कैल्विन क्लेन का नया एड तो यही कह रहा है। इस एड में ब्राजील के रियलिटी टीवी स्टार और ट्रांसमेन रोबोटो बेटे को प्रेग्नेंट दिखाया है। इसमें उनकी पार्टनर एरिका फर्नांडिस भी हैं। मशहूर फैशन ब्रांड कैल्विन क्लेन ने मदर्स डे पर एक अनोखा कैंपेन शुरू किया है। मां के हर रूप को सपोर्ट करते हुए ब्रांड ने एक ट्रांसमैन रोबोटो को प्रेग्नेंट दिखाया है। इसमें उनके साथ उनकी पार्टनर एरिका फर्नांडिस भी नजर आ रही हैं। एड सामने आने के कुछ दिन बाद रोबोटो ने अपने और एरिका के बेटे नोहान को भी जन्म दिया है। आपको बता दें, मां को सराहने वाले इस विज्ञापन रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसको लेकर कुछ लोग कैल्विन क्लेन की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर इसको जमकर ट्रोल और बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। प्रेगनेंसी के लिए आमतौर पर 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसमें स्पर्म, एग और यूट्रस और हार्मोन्स है। नेचुरल प्रोसेस से मेल के सीमेन में स्पर्म रिलीज होते हैं, इसकी संख्या लाखों में होती है, और फीमेल की ओवरी से एग रिलीज होते हैं। जब मेल और फीमेल आपस में संबंध बनाते हैं तो सीमेन के जरिए स्पर्म मैच्योर एग तक पहुंचता है और फैलोपियन ट्यूब में उसे फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज होने के बाद ये एग महिला के यूट्रस में चला जाता है। इसके साथ ही प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए HCG, HPL, एस्ट्रोजन और जैसे हार्मोन्स की जरूरत होती है जो महिला की बॉडी से रिलीज होते हैं। आमतौर पर लोग जन्म के साथ ही या तो पुरुष होते हैं या फिर महिला, लेकिन कुछ लोग जिस जेंडर में पैदा होते हैं वैसा ही महसूस नहीं करते हैं। ऐसे लोग या तो ट्रांसमैन होते हैं या ट्रांस वुमेन होते हैं। ट्रांसमैन यानी बर्थ के समय महिला और बाद में मर्द हो जाना। ऐसे लोग मां बन सकते हैं क्योंकि उनके पास ओवरी और यूट्रस होता है। ऐसे में इन्हें विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF की मदद से एग और स्पर्म को लैब में फर्टिलाइज कराया जाता है और फिर उसे यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए हार्मोनल थेरेपी की मदद ली जाती है, यानी ट्रांसमैन प्रेग्नेंट हो सकते हैं। रोबोटो बेटे भी ट्रांसमैन हैं। इस तरह के ज्यादातर मामलों में सिजेरियन डिलीवरी ही होती है। अब बात ट्रांस वुमेन की करते हैं, यानी जन्म के समय मर्द और बाद में महिला। ऐसे लोगों के लिए मां बनना एक मुश्किल डगर है क्योंकि इनके पास ना तो ओवरी होती है और ना ही यूट्रस। जहां तक यूट्रस ट्रांसप्लांटेशन की बात है, ऐसे लोगों के लिए ये खतरे से खाली नहीं होता। हालांकि इसको लेकर काफी रिसर्च चल रही है और जल्दी इसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। सामान्य तौर पर मर्द मां नहीं बन सकता क्योंकि उसके पास प्रेगनेंसी के लिए जरूरी चीजें में से सिर्फ स्पर्म होता है, लेकिन एग और यूट्रस नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या IVF और यूट्रस ट्रांसप्लांटेशन के जरिए मर्द प्रेग्नेंट हो सकता है? तो इसका जवाब भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर IVF की मदद से लैब में फर्टिलाइजेशन करा भी लिया जाए तो मर्द के शरीर में यूट्रस को ट्रांसप्लांट करना आसान नहीं होता है। यूट्रस को सपोर्ट करने के लिए कई बायोलॉजिकल प्रोसेस की जरूरत होती है जो मेल के शरीर में संभव नहीं हो पाते। हालांकि अगर कोई मर्द मां बनना भी चाहता है तो उसके लिए दूसरा तरीका है और ये तरीका है एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। ये काफी रेयर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 10,000 प्रेगनेंसी में से एक एब्डोमिनल प्रेगनेंसी होती है और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि इस तरीके से सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी प्रेग्नेंट हो रही हैं जिनके पास किन्हीं कारणों से यूट्रस नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। एब्डोमिनल प्रेगनेंसी में सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF की मदद से एग और स्पर्म को लैब में फर्टिलाइज कराया जाता है। फिर इसे लैब में ही एम्ब्रियो के रूप में डेवलप किया जाता है। इसके बाद इसे एब्डोमेन में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। हालांकि ये काफी रिस्की होता है और कई बार जान भी चली जाती है, यानी इसमें गुड न्यूज के लिए गुड लक काफी मायने रखता है। जब सफलतापूर्वक एम्ब्रियो एब्डोमेन में ट्रांसप्लांट हो जाता है तो प्लासेंटा डेवलप्ड होता है, यानी बेबी को न्यूट्रिशन मिलने लगता है। इसके बाद प्रेगनेंसी के सपोर्ट के लिए हार्मोन थेरेपी की मदद ली जाती है, तब जाकर एक मर्द मां बन पाता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहिए सनराइज न्यूज़। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।